साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। हमारा आपका प्रयास जो लगातार काफ़ी समय से चल रहा था वर्ग 2 और वर्ग 1 की काउंसलिंग को लेकर के, वो भी सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, तो वो प्रयास हमारा सफल हुआ है आज। और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो 15,000 पोस्ट बची हुई थी, उसको लेकर के जनजातीय विभाग ने जो कार्यवाही थी वो शुरू कर दी है। और इस कार्यवाही को मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि देखिए हमारी जो वर्ग 2 में मांग चल रही थी कि भाई वर्ग 2 में पदों की वृद्धि को लेकर के सेकंड काउंसलिंग कराई जाए, तो उस पर सरकार ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, ना ही पदों में वृद्धि की है। बाकी अपना शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है, मतलब बिना पदों में वृद्धि के साथ दूसरा राउंड काउंसलिंग का कराया जा रहा है, जो कि हमारी मांग के लगातार विपरीत हुआ है। तो अब वर्ग 3 की बारी है इसके बाद कि वर्ग 3 का शेड्यूल और वर्ग 3 की भर्ती क्या प्रस्तावित है और कब तक ये प्रक्रिया या शेड्यूल जारी हो सकता है, कितना समय इसमें लगेगा। तो पहले सभी साथी जो हैं वो लाइव आ सकते हैं और लाइव आके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा। ये है आपके जनजातीय विभाग का पोर्टल, ये है आपके डीपीआई विभाग का पोर्टल। तो आपको डीपीआई पे ना जाकर ट्राइबल पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 विभाग या 3 इसमें मिलेंगी रिक्वायरमेंट काउंसलिंग में। पहला हाईएस्ट सेकेंडरी है, दूसरा है मिडिल और तीसरा है प्राइमरी। तो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि उच्च माध्यमिक में क्या शेड्यूल बनाया है इन्होंने। तो आप सबसे पहले आगे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा शेड्यूल, इसमें लिखा होगा शेड्यूल। शेड्यूल करके इन्होंने ये अपना जारी किया हुआ है। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो रिक्तियों के आधार पर प्रोविजनल सूची बनेगी, जो मेरिट सूची और वेटिंग सूची होगी, वो 26 अगस्त को वर्ग 1 की जारी होगी। जो भी बच्चे वर्ग 1 में, जैसे कि सूची कैसी होगी जारी, देखिए ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये है प्रवर्धिक चयन सूची और प्रवर्धिक प्रतीक्षा सूची। चूँकि ये पहले चरण की है तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आगे चल के लिख जाएगा। तो इस तरीके से ये जारी होगी। फिर क्या होगा, जिनके नाम इस दोनों लिस्ट में आएंगे उनको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको ऑप्शन मिलेगा कि आप 30 अगस्त तक अपनी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और आप अपनी चॉइस फिलिंग बताइए किस जिले में जो है वो ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद फिर आपको जो है जिला स्तर पर जाना पड़ेगा, जो कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। आपने जिस जिले में स्कूल को चुना है उस ज़िले में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्सों को ऑफलाइन में जाकर वेरीफाइड कराना पड़ेगा, 3-3 फोटो कॉपी के सेट बनाकर, ठीक है। इसके बाद आपकी जो होगी वो सितंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मतलब आप ये देखिए कि सितंबर तक वर्ग 1 में ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा ली, तो भी आपको यहीं से मिलेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं वर्ग 2 पर। तो वर्ग 2 में भी अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो वर्ग 2 में आपको क्या देखना है, वही शेड्यूल। इसमें 27 अगस्त को जारी होगी और वर्ग 1 में 26 अगस्त को जारी होगी। इसमें होगा 2 सितंबर से 18 सितंबर तक प्रवर्धिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड और चॉइस फिलिंग, जबकि उसमें 28 अगस्त से शुरू होगा और 16 या 12 अगस्त तक चलेगा, 12 सितंबर तक। फिर इसमें आपको जिला विकल्प मिलेगा, वो भी सेम तारीख पे मिलेगा। फिर आपका भी जिला सत्यापन होगा 7 सितंबर से 20 सितंबर तक। तो ये वर्ग 2 का शेड्यूल है, मैंने आपको बता दिया है। वर्ग 1 का पहले बता दिया है। अब आपको सीधा मैं लेके चलता हूँ कि वर्ग 3 का क्या हो सकता है सर, और कब तक ये हम कह सकते हैं पोस्ट हमारी डिक्लेयर करेंगे, और क्या वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की संभावनाएं हैं या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एक नियम बता देता हूँ। देखो, जो कि आपको फॉर्म भरते समय जो कि विभाग जारी करता है, वो विभाग का नियम क्या है आप यहाँ आके देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपका क्या होगा, भर्ती नियम बताए जाएंगे। भर्ती नियम के हिसाब से आपको मिलेगा रोस्टर, मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर। फिर आपको मिलेंगे आपके दिशा निर्देश के आधार पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। और उसके बाद आपका विषयवार और प्रगवार रिक्तियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर जब आप रिक्तियों पर जाएंगे तो रिक्तियाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, रिक्तियाँ में लिखा होगा साफ साफ, और यहाँ पर आपको मैं रिक्तियाँ बता देता हूँ। तो इसमें लिखा होगा, देख लीजिए, थोड़ा सा क्या है एक्चुअली ये रोटेट में है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नीचे लिखा होगा, इसमें क्या लिखा है नीचे, इसमें लिखा है नीचे रिक्त पदों की संख्या में, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएसपी और एसटी प्रवर्ग के बैकलॉग के पद भी इसमें पद सम्मिलित किए गए हैं।
और नीचे और पढ़ेंगे तो आप लिखा होगा कि पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सीधा साधा कि आप लोग चाहें, ठीक है, आप लोग चाहें इस पदों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये रोस्टर जारी ना हो पाए, ये रोस्टर मतलब ये आपकी रिक्तियाँ की जानकारी ना जारी हो पाए, इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें पदों की संख्या को बढ़ाकर जो भी ये लोग जारी करना चाहते हैं 11,500, हमारी जो मांग है 52,000 पदों की जारी करने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करके उसको हम जारी कराएंगे, तभी हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो सफल हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि लगातार जो हमारी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों को लेकर के मांग चल रही है उसको आप सफल बनाइए और लगातार प्रयास करिए, जिससे कि आपको आगे चलकर इस तरीके से परेशान ना होना पड़े कि सर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई है, या हमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नियम बनेंगे और इस नियम के आधार पर आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति का क्या तरीका होगा, कैसे कैसे आपको बेटिंग बनाई जाएगी और जो बेटिंग होगी वो कैसे आप लोगों की क्लियर होगी, ये आपको मैं एक सीधा वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आपको ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्योंकि लेकिन अभी हमारा समय है कि हमारा समय क्या है फ़िलहाल कि पदों में वृद्धि को लेकर के काम करना, क्योंकि बहुत जल्दी अब चूँकि वर्ग 2 की काउंसलिंग और वर्ग 1 की काउंसलिंग का सेकंड राउंड हो जाएगा, तो अब चरण आपका आएगा वर्ग 3 का। तो यहाँ पर जो कमिंग सून आपको दिख रहा होगा, ये कमिंग सून जल्दी ही आपका रोस्टर आ जाएगा और आप जो वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि आप आज इस मांग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, चाहे आपको भोपाल जाना पड़े, चाहे आपको अपने ज़िले स्तर पर मांग करनी पड़े, क्योंकि जैसे ही सेकंड काउंसलिंग होगी जो कि अगले महीने सितंबर में पूरी हो जाएगी, सितंबर में इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, और ये ज्वाइनिंग मिलेगी फिर आप लोगों का नंबर आएगा वर्ग 3 का, क्योंकि प्रशासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है कि 2022 तक वर्ग 3 की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि 2023 में है चुनाव और चुनाव के बाद फिर आपकी भर्ती होगी, मतलब अप्रैल में दोबारा से भर्ती होनी है। इसीलिए विभाग चाहेगा तो आप लोगों की जल्दी से जल्दी आप लोगों की काउंसलिंग कराएगा वर्ग 3 की। ठीक है, इसलिए निवेदन है कि प्रयासरत रहिए और आज आप प्रयास करेंगे वर्ग 3 के पदों में वृद्धि को लेकर के, तभी आप सफल हो पाएंगे। चूँकि वर्ग 2 में ऐसा नहीं किया है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी निराश हैं। हमारी जो मांग थी कि जब आपने 200 पोस्ट निकाली है, बताइए 200 पोस्ट निकाली डीपीआई ने, 100 और 150 पोस्ट निकाली ट्राइबल ने, 300 पदों के लिए 30,000 कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड। पद कितने हैं? 300, क्वालिफाइड कितने हैं? 30,000। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए समय है कि आप आज वर्ग 3 के पदों की संख्या की मांग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और यदि आप चाहते हैं कि सभी साथियों को इस भर्ती में मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को भी शेयर करिए और लोगों को जोड़िए इस मुहिम में कि आज से प्रयास करेंगे तो रोस्टर जो जारी होगा उसमें आपकी संख्या जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी पदों की। ठीक है, अब फिलहाल किसको मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में, किसको नहीं मिलेगा, तो ये 28 तारीख को जो जारी होनी है वर्ग 1 में, तो वर्ग 1 में जैसे ही यहाँ पर जारी होगी, देखो आप लोग 28 तारीख को एक विकल्प आ जाएगा और फिर इस विकल्प में लिखा रहेगा द्वितीय प्रबंधिक चयन सूची, द्वितीय प्रबंधिक प्रशिक्षण सूची। तो आप इसमें क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो वर्ग 2 में पूछा जाएगा कि आपकी पोस्ट क्या है, तो आप बताएंगे उच्च माध्यमिक। फिर आप बताएंगे कि आपकी कास्ट कौन सी है, ओबीसी है, अनरिजर्व है, तो मैं इसमें ओबीसी लेके चलता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कौन सा विषय है आपका, तो मेरा हिंदी विषय है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप गेस्ट हैं या नॉन गेस्ट, तो मैं नॉन गेस्ट पे क्लिक करूँगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों का योग कितना होता है, तो आप दोनों का योग यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना, 10। तो जैसे मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा और फिर थोड़ा सा बैक करूँगा और 100 पे क्लिक कर दूँगा तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 में कितने नंबर वालों को लिया गया है। चूँकि ये मेरिट सूची है तो ये देखो 90 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में 90 नंबर की कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो जब सेकंड राउंड आएगी, ठीक है, तो सेकंड राउंड में क्या होगा, इसके 90 से जो भी 88 वाले नंबर थे, 89 वाला था, जो 89 वाला था ओबीसी का, क्योंकि 75 क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं, तो 89 वाले को यहाँ पर मौका मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग में। हो सकता है कि वो वेटिंग में आएगा
और जो वेटिंग में अभी वेटिंग बनाई है इन्होंने वो वेटिंग मेरिट में बदल जाएगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखिए थोड़ा मैं पीछे करता हूँ। ये तो अब मैं आपको प्रबंधित चयन सूची दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ वेटिंग सूची। तो जिन भी कैंडिडेट का नाम आज वेटिंग सूची में है, अगली बार जो 28 तारीख को सूची आएगी, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक हो गया, फिर मैं आपको और ये दिखा देता हूँ, इस बार मैं आपको EWS का, इसमें दिखा देता हूँ संस्कृत का, इसमें दिखा देता हूँ नॉन गेस्ट, इसमें कर देता हूँ आपके 15। तो यहाँ पर आपको जिनका नाम अभी मैं शो कर रहा हूँ ये वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं। और इन वेटिंग वाले कैंडिडेटों को क्या मिलेगा, इन देखिए वेटिंग वाले जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं सब मेरिट में आ जाएंगे। और मेरिट में क्यों आएंगे, क्योंकि जो वेटिंग के अलावा जो मेरिट में थे उन मेरिट वालों में कई साथी रिजेक्ट हो गए काउंसलिंग में, कई साथियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, कई साथियों ने दूसरे राज्यों में ज्वाइनिंग ले ली, काफ़ी राज्यों में साथी अलग अलग राज्यों के थे। तो इस तरीके से जो साथी बाहर हुए हैं उनको तो मौका मिलेगा वेटिंग के साथ में, पर कई नए साथी, जैसे इनके नंबर कितने यहाँ पर 118 EWS में, हो सकता है कि 6 पोस्ट की वेटिंग बनाई है, हो सकता है कि यहाँ पर 20 पोस्ट खाली हो, तो 6 कैंडिडेट तो मेरिट में आएंगे, साथ ही साथ 14 नए साथी भी आएंगे जिनके EWS संस्कृत में नंबर वर्ग 1 में 115 116 होंगे, उनको भी नए साथियों को मौका मिलेगा मेरिट में, है ना। तो ये 28 तारीख को पता चलेगा, मैं लाइव चेक करके बता दूंगा प्रत्येक विषय की कि कैसे कैसे आपको चेक करना है, आप खुद को लिंक दे दूंगा तो आप घर बैठ के आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल वर्ग 3 के साथियों के लिए यही है कि आप लगातार पदों की वृद्धि की मांग करिए, क्योंकि जैसे सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी फिर आपके पास में कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहेगी पदों में वृद्धि, सरकार जल्दी से जल्दी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, इसलिए आपको मेहनत करनी है आज। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। हमारा आपका प्रयास जो लगातार काफ़ी समय से चल रहा था वर्ग 2 और वर्ग 1 की काउंसलिंग को लेकर के, वो भी सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, तो वो प्रयास हमारा सफल हुआ है आज। और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो 15,000 पोस्ट बची हुई थी उसको लेकर के जनजातीय विभाग ने जो कार्यवाही थी वो शुरू कर दी है। और इस कार्यवाही को मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि देखिए हमारी जो वर्ग 2 में मांग चल रही थी कि भाई वर्ग 2 में पदों की वृद्धि को लेकर के सेकंड काउंसलिंग कराई जाए, तो उस पर सरकार ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, ना ही पदों में वृद्धि की है। बाकी अपना शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है, मतलब बिना पदों में वृद्धि के साथ दूसरा राउंड काउंसलिंग का कराया जा रहा है, जो कि हमारी मांग के लगातार विपरीत हुआ है। तो अब वर्ग 3 की बारी है इसके बाद कि वर्ग 3 का शेड्यूल और वर्ग 3 की भर्ती क्या प्रस्तावित है और कब तक ये प्रक्रिया या शेड्यूल जारी हो सकता है, कितना समय इसमें लगेगा। तो पहले सभी साथी जो हैं वो लाइव आ सकते हैं और लाइव आके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा। ये है आपके जनजातीय विभाग का पोर्टल, ये है आपके DPI विभाग का पोर्टल। तो आपको DPI पे ना जाकर ट्राइबल पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 विभाग या 3 इसमें मिलेंगी रिक्वायरमेंट काउंसलिंग में। पहला हाईएस्ट सेकेंडरी है, दूसरा है मिडिल और तीसरा है प्राइमरी। तो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि उच्च माध्यमिक में क्या शेड्यूल बनाया है इन्होंने। तो आप सबसे पहले आगे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा शेड्यूल, जिसमें लिखा होगा शेड्यूल। शेड्यूल करके इन्होंने ये अपना जारी किया हुआ है। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो रिक्तियों के आधार पर प्रोविजनल सूची बनेगी, जो मेरिट सूची और वेटिंग सूची होगी, वो 26 अगस्त को वर्ग 1 की जारी होगी। जो भी बच्चे वर्ग 1 में, जैसे कि सूची कैसी होगी जारी, देखिए ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये है प्रबंधित चयन सूची और प्रबंधित प्रतीक्षा सूची। चूँकि ये पहले चरण की है तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आगे चल के लिख जाएगा। तो इस तरीके से ये जारी होंगी। फिर क्या होगा, जिनके नाम इस दोनों लिस्ट में आएंगे उनको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको ऑप्शन मिलेगा कि आप 30 अगस्त तक अपनी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और आप अपनी चॉइस फिलिंग बताइए इस ज़िले में जो है वो ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद फिर आपको जो है ज़िला स्तर पर जाना पड़ेगा, जो कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। आपने जिस ज़िले में स्कूल को चुना है उस ज़िले में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्सों को ऑफलाइन में जाकर वेरीफाइड कराना पड़ेगा,
3 फोटोकॉपी के सेट बनाकर, ठीक है। इसके बाद आपकी जो होगी वो सितंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मतलब आप ये देखिए कि सितंबर तक वर्ग 1 में ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा ली, तो भी आपको यहीं से मिलेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं वर्ग 2 पर। तो वर्ग 2 में भी अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो वर्ग 2 में आपको क्या देखना है, वही शेड्यूल। इसमें 27 अगस्त को जारी होगी और वर्ग 1 में 26 अगस्त को जारी होगी। इसमें होगा 2 सितंबर से 18 सितंबर तक प्रबंधित चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड और चॉइस फिलिंग, जबकि उसमें 28 अगस्त से शुरू होगा और 16 या 12 अगस्त तक चलेगा, 12 सितंबर तक। फिर इसमें आपको जिला विकल्प मिलेगा, वो भी सेम तारीख पे मिलेगा। फिर आपका भी जिला सत्यापन होगा 7 सितंबर से 20 सितंबर तक। तो ये वर्ग 2 का शेड्यूल है, मैंने आपको बता दिया है, वर्ग 1 का पहले बता दिया है। अब आपको सीधा मैं लेके चलता हूँ कि वर्ग 3 का क्या हो सकता है सर, और कब तक ये हम कह सकते हैं पोस्ट हमारी डिक्लेयर करेंगे, और क्या वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की संभावनाएं हैं या नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले एक नियम बता देता हूँ, देखो, जो कि आपको फॉर्म भरते समय जो कि विभाग जारी करता है, वो विभाग का नियम क्या है आप यहाँ आके देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपका क्या होगा, भर्ती नियम बताए जाएंगे। भर्ती नियम के हिसाब से आपको मिलेगा रोस्टर, मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर। फिर आपको मिलेंगे आपके दिशा निर्देश के आधार पर आपकी भर्ती कराई जाएगी, और उसके बाद आपका विषयवार और प्रगवार रिक्तियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर जब आप रिक्तियों पर जाएंगे तो रिक्तियाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, रिक्तियाँ में लिखा होगा साफ साफ, और यहाँ पर आपको मैं रिक्तियाँ बता देता हूँ। तो इसमें लिखा होगा, देख लीजिए, थोड़ा सा क्या है एक्चुअली ये रोटेट में है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नीचे लिखा होगा, इसमें क्या लिखा है नीचे, इसमें लिखा है नीचे रिक्त पदों की संख्या में, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएसपी और एसटी प्रवर्ग के बैकलॉग के पद भी इसमें पद सम्मिलित किए गए हैं। और नीचे और पढ़ेंगे तो आप लिखा होगा कि पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सीधा साधा कि आप लोग चाहें, ठीक है, आप लोग चाहें इस पदों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये रोस्टर जारी ना हो पाए, ये रोस्टर मतलब ये आपकी रिक्तियाँ की जानकारी ना जारी हो पाए, इससे पहले हमें क्या करना है, इससे पहले हमें पदों की संख्या को बढ़ाकर जो भी ये लोग जारी करना चाहते हैं 11,500, हमारी जो मांग है 52,000 पदों की जारी करने की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करके उसको हम जारी कराएंगे, तभी हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो सफल हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि लगातार जो हमारी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों को लेकर के मांग चल रही है उसको आप सफल बनाइए और लगातार प्रयास करिए, जिससे कि आपको आगे चलकर इस तरीके से परेशान ना होना पड़े कि सर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई है, या हमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नियम बनेंगे और इस नियम के आधार पर आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति का क्या तरीका होगा, कैसे कैसे आपको बेटिंग बनाई जाएगी, और जो बेटिंग होगी वो कैसे आप लोगों की क्लियर होगी, ये आपको मैं एक सीधा वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आपको ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्योंकि लेकिन अभी हमारा समय है कि हमारा समय क्या है फ़िलहाल कि पदों में वृद्धि को लेकर के काम करना, क्योंकि बहुत जल्दी अब चूँकि वर्ग 2 की काउंसलिंग और वर्ग 1 की काउंसलिंग का सेकंड राउंड हो जाएगा, तो अब चरण आपका आएगा वर्ग 3 का। तो यहाँ पर जो कमिंग सून आपको दिख रहा होगा, ये कमिंग सून जल्दी ही आपका रोस्टर आ जाएगा, और आप जो वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि आप आज इस मांग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, चाहे आपको भोपाल जाना पड़े, चाहे आपको अपने ज़िले स्तर पर मांग करनी पड़े, क्योंकि जैसे ही सेकंड काउंसलिंग होगी जो कि अगले महीने सितंबर में पूरी हो जाएगी, सितंबर में इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग मिलेगी फिर आप लोगों का नंबर आएगा वर्ग 3 का, क्योंकि प्रशासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है कि 2022 तक वर्ग 3 की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि 2023 में है चुनाव, और चुनाव के बाद फिर आपकी भर्ती होगी, मतलब अप्रैल में दोबारा से भर्ती होनी है। इसीलिए विभाग चाहेगा तो आप लोगों की जल्दी से जल्दी आप लोगों की काउंसलिंग कराएगा वर्ग 3 की, ठीक है। इसलिए निवेदन है कि प्रयासरत रहिए, और आज आप प्रयास करेंगे वर्ग 3 के पदों में वृद्धि को लेकर के, तभी आप सफल हो पाएंगे। चूँकि वर्ग 2 में ऐसा नहीं किया है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी निराश हैं। हमारी जो मांग थी कि जब आपने 200 पोस्ट निकाली हैं, बताइए
200 पोस्ट निकाली डीपीआई ने, 100 और 150 पोस्ट निकाली ट्राइबल ने। 300 पदों के लिए 30,000 कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड। पद कितने हैं? 300। क्वालिफाइड कितने हैं? 30,000। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए समय है कि आप आज वर्ग 3 के पदों की संख्या की मांग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और यदि आप चाहते हैं कि सभी साथियों को इस भर्ती में मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को भी शेयर करिए और लोगों को जोड़िए इस मुहिम में कि आज से प्रयास करेंगे तो रोस्टर जो जारी होगा उसमें आपकी संख्या जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी पदों की। ठीक है। अब फिलहाल किसको मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में, किसको नहीं मिलेगा, तो ये 28 तारीख को जो जारी होनी है वर्ग 1 में। तो वर्ग 1 में जैसे ही यहाँ पर जारी होगी, देखो आप लोग 28 तारीख को एक विकल्प आ जाएगा और फिर इस विकल्प में लिखा रहेगा द्वितीय प्रबंधिक चयन सूची, द्वितीय प्रबंधिक प्रशिक्षण सूची। तो आप इसमें क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो वर्ग 2 में पूछा जाएगा कि आपकी पोस्ट क्या है, तो आप बताएंगे उच्च माध्यमिक। फिर आप बताएंगे कि आपकी कास्ट कौन सी है, ओबीसी है, अनरिजर्व है, तो मैं इसमें ओबीसी लेके चलता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कौन सा विषय है आपका, तो मेरा हिंदी विषय है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप गेस्ट हैं या नॉन गेस्ट, तो मैं नॉन गेस्ट पे क्लिक करूँगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों का योग कितना होता है, तो आप दोनों का योग यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना, 10। तो जैसे मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा और फिर थोड़ा सा बैक करूँगा और 100 पे क्लिक कर दूँगा तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 में कितने नंबर वालों को लिया गया है। चूँकि ये मेरिट सूची है तो ये देखो 90 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 90 नंबर की कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो जब सेकंड राउंड आएगी, ठीक है, तो सेकंड राउंड में क्या होगा, इसके 90 से जो भी 88 वाले नंबर थे, 89 वाला था, जो 89 वाला था ओबीसी का, क्योंकि 75 क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं, तो 89 वाले को यहाँ पर मौका मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग में। हो सकता है कि वो वेटिंग में आए, वेटिंग में आएगा, और जो वेटिंग में अभी वेटिंग बनाई है इन्होंने, वो वेटिंग मेरिट में बदल जाएगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखिए थोड़ा मैं पीछे करता हूँ। ये तो अब मैं आपको प्रबंधिक चयन सूची दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ वेटिंग सूची। तो जिन भी कैंडिडेट का नाम आज वेटिंग सूची में है, अगली बार जो 28 तारीख को सूची आएगी, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक हो गया, फिर मैं आपको और ये दिखा देता हूँ, इस बार मैं आपको ईडब्ल्यूएस का, इसमें दिखा देता हूँ संस्कृत का, इसमें दिखा देता हूँ नॉन गेस्ट, इसमें कर देता हूँ आपके 15। तो यहाँ पर आपको जिनका नाम अभी मैं शो कर रहा हूँ ये वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं। और इन वेटिंग वाले कैंडिडेटों को क्या मिलेगा, इन देखिए वेटिंग वाले, जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं सब मेरिट में आ जाएंगे। और मेरिट में क्यों आएंगे, क्योंकि जो वेटिंग के अलावा जो मेरिट में थे, उन मेरिट वालों में कई साथी रिजेक्ट हो गए काउंसलिंग में, कई साथियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, कई साथियों ने दूसरे राज्यों में ज्वाइनिंग ले ली, काफ़ी राज्यों में साथी अलग अलग राज्यों के थे। तो इस तरीके से जो साथी बाहर हुए हैं उनको तो मौका मिलेगा वेटिंग के साथ में, पर कई नए साथी, जैसे इनके नंबर कितने यहाँ पर 118 ईडब्ल्यूएस में, हो सकता है कि 6 पोस्ट की वेटिंग बनाई है, हो सकता है कि यहाँ पर 20 पोस्ट खाली हो, तो 6 कैंडिडेट तो मेरिट में आएंगे, साथ ही साथ 14 नए साथी भी आएंगे जिनके ईडब्ल्यूएस संस्कृत में नंबर वर्ग 1 में 115 116 होंगे, उनको भी नए साथियों को मौका मिलेगा मेरिट में, है ना। तो ये 28 तारीख को पता चलेगा, मैं लाइव चेक करके बता दूंगा प्रत्येक विषय की कि कैसे कैसे आपको चेक करना है। आप खुद को लिंक दे दूंगा तो आप घर बैठ के आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल वर्ग 3 के साथियों के लिए यही है कि आप लगातार पदों की वृद्धि की मांग करिए, क्योंकि जैसे सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी फिर आपके पास में कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहेगी पदों में वृद्धि। सरकार जल्दी से जल्दी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, इसलिए आपको मेहनत करनी है आज। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।